morning, dear student. Today we will start next topic. Capacitors, capacitance, or spherical types of capacitor, spherical capacitor, potential energy, सारी चीजें हो गई थी। अब स्फेरिकल कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आज देखेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं जो पैरेलल होती हैं, उनके बीच गैपिंग होती है स्मॉल डी। एरिया फील्ड एक पर प्लस चार्ज, दूसरे पर माइनस चार्ज। फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। दो प्लेटें होंगी, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2। डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स इज स्मॉल डी। बोथ प्लेट आर पैरेलल टू ईच अदर। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। बोथ प्लेट्स मेड अप ऑफ कंडक्टर, इट इज ए कंडक्टर। डिफिनेशन में आप पढ़ चुके हो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो चाहे कोई भी कैपेसिटर हो, कैपेसिटर इज कंडक्टर डिवाइस which accumulate the electrical energy in the form of electrical charge. इसमें A1 A2 एरिया है, एरिया ऑफ द प्लेट। सिग्मा इज द डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, फर्स्ट प्लेट एंड सेकेंड। इसके लिए जो हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे, C इज इक्वल टू, वो होगा गिवन चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। सो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0/2। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो C की वैल्यू होती है वो A एप्सिलॉन 0/2। पहली बात की C की वैल्यू यहां पर अच्छी मिलेगी, आपको ज्यादा मिलेगी। कैपेसिटेंस ज्यादा होगा पैरेलल प्लेट का कंपेयर टू स्फेरिकल, बिकॉज एनर्जी इज बाउंडेड। एनर्जी इसमें क्या है? बाउंड। C इज वेरी हाई, वहां पर क्या था? C इज वेरी लो। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन लोगों को पढ़ना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक आपका प्लेट होगा, एक प्लेट होगा 1 और एक प्लेट होगा 2। दो प्लेट का बना होगा, एक पर प्लस चार्ज दूसरे पर माइनस चार्ज डेवलप होगा। बीच की गैपिंग D होगी और D जो होगा मच लेस देन एरिया। ये एरिया से D की वैल्यू, प्लेट ऑफ एरिया जो होता है, एरिया ऑफ द प्लेट वो ज्यादा होता है स्मॉल डी से। मतलब स्मॉल डी की वैल्यू कम होती है एरिया ऑफ द प्लेट से, जिसके कारण each plate act as the infinite plane sheet, D की वैल्यू इतना ज्यादा कम होती है, इतना कम रखते हैं कि हर एक प्लेट जो है इनफाइनाइट प्लेन शीट की तरह बिहेव करता है। मतलब ये भी इनफाइनाइट प्लेन शीट की तरह बिहेव करेगा, प्लेन शीट।
और ये भी इनफाइनाइट प्लेन शीट की तरफ भी है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। V is much less than area and each plane act as the infinite plane sheet where C is equal to P by delta V, C is equal to A epsilon naught by D, where epsilon naught is the permittivity of the free space, A is the area, D is the distance between planes. मतलब यहाँ भी capacitance do not depend on the charge and C is independent charge and potential. Only depend on permittivity of the medium या permittivity property of the medium and dimension. Property of the medium and dimension पे डिपेंड करता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम लोग कैपेसिटेंस देखेंगे। कैपेसिटेंस क्या है, कैसे निकाला जाएगा, चलिए निकाला जाए। तो ये तो था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है। अब अगला है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटी। प्लेट आपने बनाया, बीच का गैपिंग लिया स्मॉल डी, चार्ज इज प्लस, चार्ज इज माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, मीडियम इज एप्सिलॉन नॉट, प्लेट इज फर्स्ट, प्लेट इज सेकेंड, डेंसिटी इज सिग्मा माइनस सिग्मा, given charge is q and plus। प्लेट फर्स्ट है ये और ये प्लेट सेकेंड। आपने जो चार्ज दिया है वो प्लस क्यू है और एक पर क्या है चार्ज माइनस क्यू। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज द E। बोथ प्लेट हैव सेम एरिया, A1 A2 सेम है, इट इज द A। तो यहां हम लोग ये देखेंगे D इज स्मॉल, D इज लेस देन एरिया ऑफ प्लेट। सो ईच प्लेट act as the infinite plane sheet, infinite plane sheet। अगर D को स्मॉल रखा जाए तो वो इनफाइनाइट प्लेन शीट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए हम लोग बहुत फिगर में निकाल चुके हैं फील्ड की वैल्यू। यहाँ फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, E is equal to sigma upon 2 epsilon naught, where sigma is Q by A। लिख सकते हैं sigma is equal to Q by A। सरफेस चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट प्लेट का सेकेंड प्लेट का नेट फील्ड निकाल लिया जाए और नेट फील्ड निकालकर हम लोग यहाँ पे कोई पॉइंट मान लें P। तो इस प्लस के कारण फील्ड जो हो जाएगा दैट इज द E1। फर्स्ट प्लेट के कारण जो फील्ड होगा P पॉइंट पर E1 होगा और सेकेंड प्लेट के कारण फील्ड क्या होगा E2 होगा। तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा, E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या लिख सकते हैं Q अपॉन 2a एप्सिलॉन। E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन। नेट फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड इंटेंसिटी at point P is equal to E1 plus E2, E1 plus E2। कितनी हो जाएगी वैल्यू, Q by 2a
by 2a epsilon naught. So value is q by a epsilon naught. नेट फील्ड आपको मिल गया E is equal to E नेट आ गया आपके पास E is equal to E1 plus E2 Q upon 2 epsilon naught plus Q upon 2 epsilon naught ऐड करेंगे तो Q upon A epsilon naught. This is the net field. नेट फील्ड मिल गया, पोटेंशियल का लगाएंगे C equal to Q by V करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा. तो यहाँ तक तो आपकी बात बन गई, आपने फील्ड निकाल लिया. अब नेक्स्ट किया जाएगा तो क्या है, पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या होता है. पोटेंशियल डिफरेंस dV is equal to mod E dr, where dr is D, E is Q by A epsilon naught. तो यहाँ पर वैल्यू किया जाए हो जाएगा डेल्टा V इज V के बराबर है, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू T. V की वैल्यू आ गई Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D. और डिफिनेशन होता है कैपेसिटेंस का C इज इक्वल टू गिवन चार्ज अपॉन डेवलप पोटेंशियल. C इज इक्वल टू Q बाई V. C is equal to Q by V. Q by V. Delta V. अगर delta V is the V, तो वैल्यू पुट अप कर देंगे, Q रहेगा ही और नीचे हो जाएगा QT और ऊपर चला जाएगा A epsilon naught. Q से Q कट गया, क्या बचा, C is equal to A epsilon naught by D. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये डेरिवेशन है. एरिया पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा, बिटवीन द प्लेट डिपेंड करेगा. तो ये हम लोग निकाल लेते हैं A epsilon naught by D. स्टोर्ड एनर्जी की बात करें अगर, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, जो वर्क डन होता है एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. दिस एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल. जो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट करेगा टू ब्रिंग द चार्ज वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो वर्क डन की इक्विवेलेंट होगी. और वो वैल्यू होती है कैपेसिटर के केस में Q स्क्वायर अपॉन 2C. पोटेंशियल एनर्जी. आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात की जाए तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C is equal to A epsilon naught by D, where C is directly proportional to the area of the plate and medium. अगर मीडियम उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए प्लेट के बीच में तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, पोटेंशियल घट जाता है, फील्ड घट जाता है, एनर्जी घट जाती है, बट कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है. मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से C की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन अदर जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, पोटेंशियल, फील्ड, फोर्स, ये सब क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएंगे. ये तो वैल्यू आ गई C. अब इसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देखें. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है. पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन जो है आप कुछ इस तरह दे सकते हो. पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. क्या कहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पोटेंशियल एनर्जी? कहता है वर्क डन, वर्क डन, work done by external agent, work done by external agent is stored in form potential energy.
वर्क डन स्टोर या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट स्टोर इन फॉर्म ऑफ या इन फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल U and its value is Q square upon 2C। जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है वही स्टोर हो जाता है इस फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में। तो आप याद रखिएगा कि वर्क डन जो होता है बाय द एक्सटर्नल एजेंट, बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, बाय द एक्सटर्नल एजेंट, external agent store in form potential energy, it is represented by capital U and Q square upon 2C। मतलब C की वैल्यू पर और Q की वैल्यू पर ये डिपेंड करेगा। इसके अलग अलग फॉर्म में भी आप लगा सकते हो। QC है CV फॉर्म में हाफ CV स्क्वायर और QV फॉर्म में हाफ QV, वैल्यू जैसा पुटअप करोगे वैसे आपको मिलेगा। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, इसका भी डेरिवेशंस है। इसका डेरिवेशन करेंगे क्या कि Q स्क्वायर अपॉन 2C को हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे और मान के चलेंगे कि स्मॉल dq जो है, स्मॉल dq चार्ज जो है ट्रैवल करके जा रहा है वन प्लेट टू अनदर प्लेट, और पहली चार्ज को ले जाने में कोई वर्क नहीं होगा, कोई फील्ड नहीं था वहां पर, कोई वहां पर आपका फोर्स नहीं लगेगा, कोई आप वहां पर वर्क की बात नहीं करेंगे, एनर्जी की बात नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही dq एलिमेंट ऑफ चार्ज एक के बाद ज्यादा वहां ले जाओगे, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, वहां पर क्या होने लगेगा, वहां फील्ड बढ़ने लगेगा, आपको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा और वही वर्क एक्सटर्नल एजेंट वाला जो वर्क है स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वर्क जो होता है स्टोर हो जाता है Q स्क्वायर अपॉन 2C का। तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है पोटेंशियल एनर्जी, तो किसी भी कैपेसिटर के लिए, चाहे पैरेलल हो, चाहे आपका स्फेरिकल हो, चाहे आपका सिलिंड्रिकल हो, सबके लिए वैल्यू जो होती है Q स्क्वायर अपॉन 2C होती है। यूनिट आप जानते हो, डायमेंशन फार्मूला भी जानते हो। यूनिट पोटेंशियल एनर्जी का कितना होता है, यूनिट जूल और न्यूटन मीटर। डायमेंशनल फार्मूला इज ml²p-2। सीजीएस सिस्टम में अर्थ भी बोलते हैं। इट इज द स्केलर क्वांटिटी, इट इज द स्केलर, एक ऐसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। एनर्जी है ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जान गए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है कितनी होती है, Q स्क्वायर अपॉन 2C। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो इसको हम लोग आज हम लोग देखे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है A एप्सिलॉन नॉट बाय D होती है, जबकि स्फेरिकल कैपेसिटर की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है Q स्क्वायर बाय 2C स्फेरिकल के लिए लगाएंगे और पैरेलल प्लेट के लिए आपके सिलेबस में पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट को ही देखना है, कंडीशन ऑफ सर्किट डायरेक्टली का आएगा। तो अब यहीं तक आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, लेक्चर यहीं तक। इसे आप कंटिन्यू बनाते रहे नोट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।